तो आपने कमेंट सेक्शन में आंसर दिया, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब सबसे पहले कंपोनेंट की बात करते हैं, जो है हमारा नाइट्रोजनस बेस। तो अब स्टार्ट करते हैं हम कहाँ से। 3 कंपोनेंट हमने पढ़े थे, अब उन कंपोनेंट्स का हमें डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि अब पूरी बात उन्हीं कंपोनेंट्स का अराउंड होगी। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी आपकी, नाइट्रोजनस बेस से। फर्स्ट वन इज द नाइट्रोजनस बेस, सेकंड वन इज द sugar molecule, third one is the phosphate। तो आज हम पढ़ते हैं फर्स्ट हमारा क्या है, नाइट्रोजनस बेस। तो देखिए नाइट्रोजनस बेस कितने तरीके के बताए थे मैंने आपको, 2 तरीके के। कौन कौन से, प्यूरिन और दूसरा क्या था हमारा, पिरिमिडिन। ठीक है, हमें इसे भी पढ़ना है। तो हम स्टार्ट किससे करेंगे, प्यूरिन से, सॉरी पिरिमिडिन। अब देखिए जो हमारा पिरिमिडिन होता है ना, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि पिरिमिडिन और प्यूरिन को हम नाइट्रोजनस बेस क्यों कहते हैं। हमारा इसका नाम है न्यूक्लिक एसिड, पर हम इसे कह रहे हैं नाइट्रोजनस बेस। क्यों, वो इसलिए क्योंकि क्या करता है, इसके पास क्या होता है, नाइट्रोजनस ग्रुप होता है, नाइट्रोजन ग्रुप होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, नाइट्रोजनस बेस। समझ में आ गया। अब देखिए ये ना सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, मेड अप ऑफ सिंगल रिंग। किससे बनाइए, सिंगल रिंग से। अब वो रिंग देखते हैं हम। चलिए इसमें तो नहीं वो वाला स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं। अब मेरे साथ कॉपी पेन लेके बैठिए और साथ के साथ मेरे साथ ही स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। ऐसे ऐसे ठीक है, ये आपका है पिरिमिडिन का स्ट्रक्चर, और ये आपका है प्यूरिन का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये यहाँ पे इसके ऐसे ओके। ठीक है, ये जस्ट इसका बेसिक से स्ट्रक्चर है। इसमें अब कहाँ का नाइट्रोजन होगा, कहाँ का आपका कार्बन होगा, वो अभी हम आगे देखते हैं।
स्ट्रक्चर ऑफ pyrimidine एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन। अब चलिए बनाते हैं आगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे pyrimidine से। तो pyrimidine मैंने आपको क्या बताया, सिंगल रिंग, ठीक है। सिंगल रिंग है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ टू नाइट्रोजन। अब वो कौन कौन से ग्रुप पे होगा जो नाइट्रोजन प्रेजेंस है, इस पे कौन कौन से पे है, N1 और N3। इन दोनों पोजीशंस पे आपके नाइट्रोजन ग्रुप होते हैं, बाकी की पोजीशंस पे रेस्ट पोजीशन प्रेजेंस ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। देखिए अब कैसे होता है, मेरे साथ ड्रॉ करिएगा। एक इधर, 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 ठीक है, इधर और इधर। ये आपका सिंगल रिंग बन गया। अब यहाँ पे आपका नाइट्रोजन कहाँ का है, इधर, इधर। ठीक है। और बाकी जगह पे आपके क्या है, बाकी जगह पे आपका कार्बन है। एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर, ठीक है। 4 जगह पे आपके कार्बन है, 2 जगह पे आपके नाइट्रोजन है। एक कार्बन, ये आपके नाइट्रोजन। ये आपका स्ट्रक्चर है किसका, pyrimidine का, ठीक है। अब इसकी नंबरिंग हम इसमें कैसे करते हैं, नंबरिंग देखिएगा ध्यान से। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम इसे हमेशा पहला नंबर देते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करें हमने नंबरिंग, यहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये ऐसे। ओके, ये आपका जस्ट एक सिंपल सा न्यूक्लियस है pyrimidine का, कि pyrimidine ऐसा दिखता है। अब इसमें pyrimidine मैंने आपको कितने तरीके के बताए थे, कितने तरीके के बताए थे। एक ट्रिक याद रखिएगा प्यूरिन और pyrimidine को याद रखने की, अप्पू जी ए से हमारा था एडेनिन, ठीक है। पू से हमारा था प्यूरिन और जे से हमारा था ग्वानिन। इस ट्रिक के थ्रू आप याद रख पाएंगे कि आपका प्यूरिन और pyrimidine कौन कौन सा है। तो अप्पू जी से एडेनिन और ग्वानिन आपका क्या हो जाएगा, प्यूरिन। और बाकी के जो 3 बच गए, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल, वो आपके कौन से हो जाएंगे, वो आपके हो जाएंगे pyrimidine। तो pyrimidine कौन कौन से थे, साइटोसिन, थायमिन और थर्ड वन इज द यूरेसिल, ठीक है। अब हमें इन तीनों के स्ट्रक्चर देखना है कि इन तीनों के स्ट्रक्चर में हमें कौन कौन से एटम्स मिलते हैं, किस पोजीशन पे मिलते हैं, ठीक है।
पर इन तीनों के स्ट्रक्चर में जाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है बेस्ड सीएसआर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि नाइट्रोजन ये जितने भी ये दोनों नाइट्रोजन है N1, देखिए इधर N1 और N3, और दूसरा C2, C4, C5 और C6, ये नाइट्रोजन और ये कार्बन, ये आते कहाँ से है? Where it come from? ठीक है, बहुत डीपली में बता रही हूँ मैं आपको, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा जरूर ध्यान से। तो बड़े आगे कि ये आते कहाँ से है। ऑल्दो ये जो पार्ट है कि आपकी जो नाइट्रोजनस बेस में जो भी N1 होता है, N3, C6, C2, ये आपके पिरिमिडिक मेटाबॉलिज्म का पार्ट है। उसमें आप पढ़ते हैं कि जो भी आपके बैकबोन मतलब आपके कंपोनेंट्स पे लगे होते हैं नाइट्रोजन और कार्बन, वो आते कहाँ से है। पर ऑल्दो हम यहाँ पे से थोड़ा बहुत टच करते हैं कि जस्ट हम यहाँ पे पता कर ले कि किससे आता है। तो याद रखिएगा रिमेंबर, अब रिमेंबर क्या रखना है आपको ये भी देख लीजिए। ठीक है, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ऑलवेज कम फ्रॉम, किससे मिलेगा हमें नाइट्रोजन? हमेशा अमाइनो एसिड से। ठीक है, अभी नाइट्रोजन चाहे प्यूरिन के अंदर हो चाहे वो पिरिमिडिन में हो, चाहे वो प्यूरिन में हो चाहे वो पिरिमिडिन में हो, वो हमेशा मिलेगा हमें किससे? अमाइनो एसिड से। किससे? अमाइनो एसिड से। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट था। और सेकंड पॉइंट, जो आपका नाइट्रोजन पिरिमिडिन में कौन कौन से पोजीशन पे था बच्चों? N1 एंड N3। और दूसरा कि जो पिरिमिडिन में कार्बन आपको कौन कौन से पोजीशन पे था? C2, C4, C5 एंड C6। तो जो कार्बन है चाहे वो अमाइनो एसिड में हो, सॉरी चाहे वो प्यूरिन में हो या चाहे वो पिरिमिडिन में हो, वो हमेशा आपको किससे मिलेगा? CO2, फॉर्मिक एसिड